दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है तो ये असम राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम राज्य में स्थित है। यूनेस्को में 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में यूनेस्को में जो है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। NH37 की बात करें तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। NH जो 37 है ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। काजीरंगा नेशनल पार्क को 2006 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो उड़ान भरने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है यूरी गागरिन। ठीक है, इनका नाम क्या है? यूरी गागरिन है। इनको 12 अप्रैल 1961 को जो है यूरी गागरिन को अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? 12 अप्रैल 1961 को, याद रखना है। और इनको किस में बैठाकर भेजा गया था? तो वोस्तोक स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर जो है इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो राकेश शर्मा बने थे, जो कि 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। ठीक है, और अंतरिक्ष में मतलब भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी थी? तो उनका नाम है कल्पना चावला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई गई? तो देखिए इनकी मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS 107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद नष्ट हो जाने के कारण से, मतलब ये जो मिशन था कोलंबिया ये नष्ट हो गया वातावरण में पुनः प्रवेश करने के बाद। STS 107 के वातावरण में पुनः प्रवेश करने के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की ऊर्जा इकाई यानी एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है इसको? तो इसको जो है ATP कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता ही है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उत्पन्न कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। याद रखना है। भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 2010 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म में NGT बोला जाता है। और NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी घुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति कौन सी है? तो ये है रेडवुड। ठीक है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है वो है एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स सिस्टम। एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स सिस्टम जो है ESS का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोमोफिली परागन इनमें से किसकी मदद से होता है? तो ये जो होता है कीट की मदद से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है खनिज कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम का युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने जीता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झेलम की बात करें तो झेलम का युद्ध जो है इसको हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पिज, ठीक है, याद रखना है, इस नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? 326 BC में हुआ था। ठीक है, हाइडेस्पिज के युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 गणराज्य का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिस टाइम पर सिकंदर आक्रमण किया था उस समय भारत में 28 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। सिकंदर जो था ये भारत में 19 माह तक जो है निवास किया था। याद रखना है 19 माह तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा योजना के संबंध में, किशोर श्रेणी के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण जो है ये मतलब इस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी में, 326 में दिया गया है। डी आंसर हो जाएगा। भारत का नागरिक जो 18 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार निर्वाचन मतदाता सूची में नाम अंकित हो तो उन्हें मतदान डालने का जो है अधिकार है। ठीक है, यदि 18 वर्ष भारत का नागरिक पूरा कर चुका है, यदि उसका नाम निर्वाचन मतदाता जो सूची होती है उसमें अंकित है तो मतदान करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा मूल संविधान में मतदाता की जो आयु थी, न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? 21 वर्ष रखा गया था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है उम्र न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये फैक्ट है। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 326 है इसका संबंध लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर करने से है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय के नाम लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया असम राइफल। तो असम राइफल की स्थापना जो है 1935 में की गई थी, मुख्यालय शिलांग में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। होमगार्ड की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और आप सभी को पता ही है कि इसका मुख्यालय जो है विभिन्न राज्यों में है। NCC की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ITBP की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSF 1965 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। NSG 1986 में स्थापना, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। RAF 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत का एकमात्र राज्य है जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं। संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाए जाते हैं मणिपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इसका शुभारंभ जो है कब किया गया? 2015 में। ठीक है, 2015 में किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा है। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए फ्रिज का पानी पीने से जो है कब्ज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो पानीपत की लड़ाई में हराया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो ये स्पीकर करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो ये किस वर्ष ये ऐलान किया गया था? तो ये 1858 में ऐलान किया गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो ये था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखिए अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हवा महल का निर्माण जो है महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इस उपन्यास को जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में पटियाली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता ही होगा, नील नदी है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 पॉइंट कुछ है, 8848 पॉइंट कुछ है मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए माजुली जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा सबसे लंबी जो है गुजरात राज्य की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की जो साझी सीमाएं हैं किन देशों के साथ करती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य हुआ है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो देखिए, ये है असम राज्य का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा आप लोगों के लिए होमवर्क कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इन दोनों क्वेश्चन को यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उपनिषदों की संख्या और पुराणों की संख्या अभी कितनी है, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।